मैं दुश्मनों को थोड़ी देर रोक कर रखती हूँ। अब जल्दी यहाँ से भाग जाइए राजकुमारी। लिविया, बस तुम मरना मत। आ जाओ, अब तुम भाग नहीं सकती। हथियार डाल दो। बागियों, तुम नहीं बचोगे। उडिस खानदान की शान की कसम, हम कई पीढ़ियों से हिफाजत करते आए हैं। मैं राजकुमारी को खरोच तक नहीं आने दूंगी। शाही खानदान? राजकुमारी? यानी वो लड़की शाही खानदान से है? ये क्या इन्हें पता चल गया? तुम नहीं सुधरोगी। ठीक है, तो आ जाओ। तो ये है दूसरी दुनिया में खुलने वाला जादुई रास्ता। ये बड़ा डरावना लग रहा है, लेकिन और कोई चारा नहीं है, इसलिए गिफू सिटी, गिफू प्रीफेक्चर। सेंगोकू पीरियड में ये एक शानदार शहर था और नोबुनागा ओडा यहीं से राज करता था, पर अब ये एक मामूली शहर बन के रह गया है और इस शहर में एक गुमनाम और मामूली डिटेक्टिव रहता है। मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है सोस्के कबुराया। मैं 29 साल का हूँ और पेशे से डिटेक्टिव हूँ। मैं कोजी ताकेमोतो नाम के एक मिडिल क्लास आदमी का पीछा कर रहा हूँ। मुझे इसकी बीवी ने भेजा है। ये कुछ महीनों से रात में अपने घर ही नहीं जाता। इसकी बीवी को लगता है इसका अफेयर चल रहा है। मैं पिछले 3 दिनों से इसका पीछा कर रहा हूँ और जल्द ही मुझे सच पता चल जाएगा। लेकिन अरे ये क्या बवाल है? अच्छा, तो ये है दूसरी दुनिया। मुझे माफ करना। अरे तुम हो कौन यार, और यहाँ कहाँ से टपकी? तो इस दुनिया में आकर वो द्वार हवा में खुला था। क्या? अच्छा हुआ तुम पर गिरी, वरना चोट लग जाती। अरे ये लड़की है कि इसके चक्कर में वो बेवफा वहाँ पहुँच गया जहाँ उसे नहीं पहुँचना चाहिए था। अरे यार, बहुत ज्यादा चोट लग गई। तुम काफी बड़े लगते हो। इतना सा जख्म देखकर घबरा क्यों रहे हो? हाथ दो। लो, हो गया। अरे ये क्या? मेरा हाथ ठीक कैसे हो गया? अच्छा, इसका मतलब मैं ऐसी दुनिया में आई हूँ जहाँ जादू ही नहीं है। तो अपने बारे में कुछ बताओ मुझे। मेरा नाम है सारा द ओदिन। मैं एक दूसरी दुनिया से यहाँ आई हूँ और वहाँ पर मैं मेरे ओफिम साम्राज्य की 7वीं राजकुमारी थी, जिसे बागियों ने पूरी तरह तबाह कर दिया था। इसलिए मैं जान बचाकर यहाँ भाग आई। अरे तो तुम कोई एलियन वेलियन हो क्या? एक मिनट, अगर ऐसी बात है तो तुमने इतनी जल्दी यहाँ की भाषा बोलना कैसे सीख लिया? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। शायद जब मैं यहाँ आ रही थी तब उस द्वार ने मुझ पर भाषा बदलने का जादू कर दिया होगा। क्या भाषा का जादू? मुझे तुम्हारी बात पर अब भी यकीन नहीं हो रहा। क्या तुम जख्म भरने के अलावा भी कोई और जादू कर सकती हो? हाँ बिल्कुल। तुम्हें मेरा जादू देखना है? हाँ। तो ठीक है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। देख लिया ना, ये था मेरा साफ सीखा धमाकेदार जादू। सच बताऊं तो मैं इससे भी बड़े धमाके कर सकती हूँ। करके दिखाऊं क्या? तुम मेरी जिंदगी में धमाका कर दोगी। मेरी बात चलो, फटाफट पतली गली से निकल लेते हैं। खुलेआम शाम को गड्ढा कर दिया हमने। अरे घबराओ मत, जो आएगा उड़ा दूंगी। मैं तुम्हें एक मच्छर तक नहीं उड़ाने दूंगा। तुम्हें इस दुनिया में जीना है तो खुद को यहाँ की महारानी मत समझो, यहाँ के तौर तरीके सीखो। अरे ये तो बहुत ताकतवर है, चलो भागो यहाँ से। राजकुमारी, मैं उस दूसरी दुनिया में भी आपके साथ रहूंगी। तो ये है वो दूसरी दुनिया। ये हमारे साम्राज्य से बहुत अलग दिख रही है। जरा सुनिए। हाँ, क्या हुआ? बोलिए।
सुनिए तो मेरी मदद। ये मुझे क्या हो गया? हद है, मैं यहाँ से निकलती हूँ। हाँ? ये मछलियाँ तो वाकई में बहुत लजीज है। जरूर वो इस देश के राजा का किला होगा। मुझे वहां जाकर राजा से बात करके उनकी मदद मांगनी चाहिए। हाँ? अभी मेरे कपड़े सूखे थे, फिर गीले हो गए। माफ करना, बारिश से बचने के लिए मैं यहाँ आ गई। कोई बात नहीं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, मेरे बाप की जगह नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मेरा नाम है लिविया दे उदिस। और मैं हूँ सुजुकी। मैं बिना सोचे समझे से घर ले आया, पर अब सोच रहा हूँ कि क्यों ले आया। पुलिस के पास ले गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। गड्ढे के पैसे मैं नहीं भरूंगा। एक बात बताओ सोस्के, तुम अपना गुजारा करने के लिए क्या काम करते हो? मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। वो क्या होता है? मतलब मैं लोगों को ढूंढता हूँ, उनके बारे में जानकारी निकालता हूँ, खुफिया काम करता हूँ। क्या तुम एक शिनोबी की तरह हो? शिनोबी? ओह, यानी एक निंजा। काफी सारे निंजा मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं। अगर ये लड़की किसी और दुनिया से है तो इसे निंजा के बारे में कैसे पता चला? लगता है आज बारिश नहीं रुकने वाली। बारिश बहुत है, आज रात तुम यहीं रुक जाओ, लेकिन सुबह होते ही यहाँ से कर लेना। हाँ? इतनी जल्दी मान गई? लेकिन यहाँ से जाने से पहले मुझे बस तुम्हारी याददाश्त मिटानी पड़ेगी। हाँ? तो तुम ये कह रही हो मुझे याद ही नहीं होगा कि मैं तुमसे मिला था? यार, इस तरह का भी जादू सच में होता है क्या? जादू तो होता है, लेकिन तुम्हारी कुछ हफ्तों की याददाश्त मिटेगी या कुछ सालों की मिट जाएगी वो नहीं पता। ये भी हो सकता है कि तुम्हारा दिमाग पूरी तरह साफ हो जाए। क्या? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने ये जादू आज तक कभी नहीं किया है। क्या? तो तुम्हें मेरी खोपड़ी मिली अपने जादू का डेब्यू करने के लिए? मैं एक डिटेक्टिव हूँ, ना जाने तुम मेरी खोपड़ी से क्या क्या उड़ा दोगी। अगर इस देश के वैज्ञानिकों या खुफिया विभाग को मेरे जादू के बारे में पता चला तो वो मुझे पकड़ कर ले जाएंगे और मेरा बुरा हाल करेंगे। याददाश्त मिटा देगी? ऐसा तो मैंने नोलन भैया की मूवी में देखा था। तो बताओ तुम क्या चाहते हो? मैं यहाँ से चली जाऊँ क्या? मेरी माँ, जब तक तुम दुनिया के तौर तरीके सीख कर अपना पेट पालना ना सीख लो या फ्री में रहकर कोई दूसरी जगह ना ढूंढ लो, तब तक तुम यहीं पे रहो और मेरी छाती पे मूंग डालो, कहीं मत जाओ। अब इतना कह रहे हो तो ठीक है। क्या मतलब उस किले में कोई भी नहीं रहता है? हाँ, वो बस एक म्यूजियम है जिसे ऐसे बनाया है कि वो गीफू कैसल जैसा लगे। तो फिर आप ये बता सकते हैं इस देश के राजा कहाँ रहते हैं? देश का राजा? तुम्हें तो सच में कुछ भी नहीं पता है। वैसे तुम कौन से देश से आई हो? बस समझ लीजिए मैं बहुत दूर से आई हूँ। छोड़ो, मैं फालतू में टांग नहीं अड़ाऊंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम दूसरी दुनिया से आई हुई कोई वॉरियर हो। क्या? खैर छोड़ो, तुम चाहो तो पीछे पड़े उस कार्डबोर्ड पर सो सकती हो। सुजुकी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उठो, सुबह हो गई। तुम तो काफी अच्छे से सोई। हाँ, बहुत वक्त बाद इतनी अच्छी नींद आई। क्या सच में? मैं तो यहाँ गाड़ियों की शोर की वजह से कभी चैन से नहीं सो पाता। लगता है तुम्हें गरीबी की जिंदगी की आदत है। समझ नहीं आ रहा, इसे अपनी तारीफ समझो या चलो नाश्ते का इंतजाम करते हैं। नाश्ता? गुड मॉर्निंग जीफू के लोगों। आज के न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हमें स्थानीय लोगों से पता चला है कि कल रात लगभग 8 बजे हमारी गीफू सिटी के एक पार्क में बहुत बड़ा धमाका हुआ था। पुलिस पता कर रही है ये प्लान था या फिर एक्सीडेंट। जैसे ही हमें कुछ पता चलता है हम आपको अपडेट देंगे।
अक्सर उस पार्क में आके लोग हमें खाना देते थे, पर अब मुझे लगता है डर के मारे कोई नहीं आएगा और ये हमारे लिए बहुत बुरा है। गुनहगार तो मेरे सामने बैठ के साबूदाना ठूस रही है। बहुत सारे बच्चे पैदा हुए हैं जिनमें ये कछुआ भी शामिल ओहो, मुझे तो लगा था इस दुनिया का खाना बहुत अच्छा होगा, पर यहाँ का खाना तो बस ठीक है। ऐसा मत समझो कि ये इस दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना है। अमीर लोग इससे भी अच्छा खाना खाते हैं। तो फिर मुझे भी इससे बेहतर खाना चाहिए। वो तो तुम्हें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मैं उतना नहीं कमाता। समझ गई, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो प्राइवेट डिटेक्टिव सच में इतना कम कमाते हैं क्या? सब तो कम नहीं कमाते, कुछ लोग हैं जो ये काम करके भी अमीर हो जाते हैं। तो फिर तुम अमीर क्यों नहीं हो जाते? इस काम में अच्छे पैसे कमाने के लिए आपके पास एक अच्छी टीम होनी चाहिए, पर मैं बेचारा गरीब अकेले काम करता हूँ। मुझे ज्यादातर वही पत्नियां काम देती हैं जिन्हें अपने पति पर शक होता है। जिस दिन पति शरीफ हो गए पता नहीं मेरा क्या होगा। मतलब तुम्हारा कभी कुछ नहीं हो सकता? ऐसा नहीं है, बस अभी क्या? अभी मेरे पास कम सेविंग्स है और क्लाइंट्स भी कुछ ज्यादा नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे ये नखरे नहीं उठा सकता। यही खाना पड़ेगा। कितनी बेरहम दुनिया है। नीचे के कैफे की मालकिन ने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े दिए हैं। हाँ। आप तो बहुत अच्छी है मिस। मैं किताबें पढ़ने जा रही हूँ। गेम्स कितनी मजेदार है। मैं आ गया। लगातार 7 दिन से कुछ पता नहीं चला। मैं घर वापस आ रहा हूँ। बहुत भूख लगी है। रास्ते से कुछ सस्ती राइस प्लेट्स ले आऊंगा। ये मैं आ गया। कैसे हो? अरे वाह, तुमने तो बहुत ही जल्द जापान के तौर तरीके सीख लिए। हाँ, वो क्या है ना, मुझे नई चीजें सीखने में बहुत मजा आता है। इस दुनिया में दिल बहलाने के कितने तरीके हैं। बस मुझे ये सस्ता खाना अब भी अच्छा नहीं लगता। हाँ पता है मेरी माँ। हाँ, अगर ये काम हो गया और मुझे फीस मिल गई तो तुम्हें कुछ अच्छा खिला दूंगा, ठीक है? सच बोल रहे हो? ये काम कितने वक्त में होगा? मुझे क्या पता। अगर चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हाँ, तुम चीजों को उड़ाती हो, मुझे किसी को उड़ाना नहीं है, उसका पीछा करना है। हाँ, मैं सिर्फ धमाके और जख्म बढ़ने का जादू ही नहीं और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। जैसे तुम्हें गायब करने का जादू या तुम्हें उड़ाने का जादू। करूँ क्या? सच में ऐसा कर सकती हो? इसकी पावर से मेरा काम बन जाएगा। हो सकता है मैं बेस्ट डिटेक्टिव बन जाऊं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते? मैं अफेयर के केस में एक छोटी लड़की को अपने साथ नहीं ले जा सकता। टेंशन नॉट यार, मैंने हमारे महल में सबसे टेढ़े और जबरदस्त कांड होते हुए देखे हैं। मुझे देखकर लगता है कि मैं एक राजा और एक दासी की बेटी हूँ। दासी की बेटी? मतलब इसके पापा का बाई के साथ अफेयर था। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। तुम बहुत जिद्दी हो। अच्छा बताओ, तुम अफेयर्स के अलावा और भी कोई छानबीन करते हो क्या? डिटेक्टिव कोनन की तरह किसी मर्डर केस पर काम करो तो मानूं। अरे भूल जाओ, कॉमिक्स की बात अलग है। प्राइवेट डिटेक्टिव्स असल जिंदगी में इतने ऊंचे दर्जे के और टेढ़े काम नहीं करते। क्या तुम सच बोल रहे हो? तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? असली प्राइवेट डिटेक्टिव्स कोई हीरो नहीं होते, वो एक आम इंसान होते हैं कम पैसों के साथ। अरे मुझे लगता था कि प्राइवेट डिटेक्टिव्स का काम बहुत शानदार होता होगा। मुझे एक A1 डिटेक्टिव बनना है और मैं बन के रहूंगा। हीरोज, हाँ, पहले मैं भी इंसाफ के लिए लड़ने वाला एक महान डिटेक्टिव बनना चाहता था। आज ही किसी अलग स्टॉप पर उतरा और एक सुपरमार्केट के एटीएम से ढेर सारे पैसे निकाले। उस लड़की को पार्टी वार्टी पे ले जा रहे हैं क्या? अब तो मुझे भी इस पे शक होने लगा है। आज मैं इसे रंगे हाथों पकड़ के रहूंगा। ये यहाँ पर लड़की से मिलने आया है, ये कैसी जगह है? प्लीज मुझे छोड़ दो, इसके बाद मैं आपको और पैसे नहीं दे पाऊंगा। ये क्या बकवास कर रहा है? प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो। अभी नहीं। लगता है ये लोग इसका कोई गहरा राज जानते हैं और इसे ब्लैकमेल करके काफी वक्त से पैसे ऐड रहे हैं। मतलब इस आदमी का किसी के साथ अफेयर नहीं है। इसकी बीवी फालतू में मुझे पैसे दे रही है और मुझे उसे बताना तो पड़ेगा। ऐसे पैसे लेना ठीक भी नहीं है। वो तो ईमानदार।
अबे तेरी ऐसी की अरे तेरी। यार हद हो गई, ये लोग तो इस आदमी को जान से मार देंगे। पर मेरे रहते ऐसा नहीं हो सकता। जब तक पुलिस यहाँ नहीं आती मुझे इन्हें रोकना होगा। मुझे लगता था प्राइवेट डिटेक्टिव्स का काम शानदार होता होगा। अभी बताता हूँ। कोई मुझे कुछ भी समझे, मैं हूँ तो खतरों का खिलाड़ी। चल बे उठ। चोटी वाले, अब तू कौन है बे? अरे मैं तो बस एक मामूली इंसान हूँ। आप लोगों की गंदी शक्लें देख के मुझे थोड़ा प्रेशर आ गया तो सोचा यही कहीं हल्का हो लेता हूँ। खैर छोड़िए, वैसे भी जब मुझे प्रेशर आया होता है तो मुझे मारपीट करना अच्छा नहीं लगता। क्या कहा? आप 3-3 मुस्टंडे इसे मार रहे हैं, ये आदमी मर जाएगा। हमें फर्क नहीं पड़ता, इसके बाद हम तेरी जान ले लेंगे। मुझे लगा ही था ये सब सनकी है। अरे बाबा मेरी पूरी बात तो सुन लो। रुक जा बेटा, तू तो गया। अबे ये क्या हो गया? सॉस्के, सारा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी सॉस्के। पर तुम यहाँ तक पहुँची कैसे? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी। क्या? तुमने सोचा नहीं होगा ना कि एक डिटेक्टिव का भी कोई पीछा कर सकता है, हाँ? ये लड़की। अब तुम्हारा नाम क्या है लड़की? मेरा नाम जानना जरूरी नहीं है, मैं एक महान डिटेक्टिव हूँ। क्या? एक महान डिटेक्टिव? और क्या, देखने में मैं भोली भाली हूँ लेकिन असल में मैं बहुत इंटेलिजेंट और बहुत शक्तिशाली हूँ। एक डीमन लॉर्ड, मुझसे डरता है संसार सारा, मैं हूँ डिटेक्टिव सारा। अरे ये कैसी डिटेक्टिव हो कि अपना नाम ही बता दिया? हम अपना नाम नहीं बताते, अपनी पहचान छुपा के रखते हैं। तुमने कहा था ना कि असली प्राइवेट डिटेक्टिव्स हीरोज नहीं होते, कहा था ना, इसलिए अब तुम्हें खुद ही एक हीरो बनना पड़ेगा। जैसे किसी कहानी में डिटेक्टिव हीरो का काम करता है वैसे ही। अगर ये इतना ही आसान होता ना तो मैं इतनी मेहनत नहीं करता। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है। तुम इनके जैसे दर्जनों मामूली गुंडों को भी हरा दो तो भी महान डिटेक्टिव नहीं बन पाओगे। हमें मामूली बोला? अब तुम मरोगे सालो। ये अचानक क्या हुआ? ये गुंडा उड़कर नीचे कैसे गिरा? अरे वाह, लगता है तुम्हें शेरलॉक होम्स वाला फेमस मार्शल आर्ट आता है जिसे बारित्सु कहते हैं। नहीं, ये तो सिस्टमा है। पर तुम्हें कैसे पता कि बारित्सु क्या होती है? इंटरनेट पर पढ़ा। वाह, मेरे वाईफाई पे इंटरनेट चलाना भी सीख गई। तुम दोनों खुद को समझते क्या? आखिरकार मेरा होनहार स्टूडेंट सीख ही गया। अरे नहीं, इतने सारे गुंडों से मैं अकेले नहीं लड़ पाता। मानना पड़ेगा तुमने मुझे बचा लिया। तथास्तु। अरे ये तो बिना हाथ लगाए उड़ा रही है। ये लड़की ऐसा कैसे कर रही है? दरअसल ये कमाल है मेरे चाइनीज मार्शल आर्ट का। जब कोई मेरे जैसा एक्सपर्ट बन जाता है तो अंदर की एनर्जी से दुश्मन को उड़ा देता है। उड़ा के दिखाओ क्या? तुम इन्हें नहीं बताना चाहती ना कि तुम्हें जादू आता है? हाँ? हम इसे नहीं छोड़ेंगे। पकड़ लो इसको, जोर के धक्का धीरे से देना। पता है, पता है, महान डिटेक्टिव्स किसी की जान नहीं लेते है ना। अच्छा, तो तुमने अकेले इन सब का ये हल किया है? तुम्हें स्टेशन आकर बयान देना होगा। ठीक है, मैं घर आ गया। तुमने बहुत देर लगा दी। अरे वो पुलिस वाले मुझसे दुनिया भर के सवाल कर रहे थे। खैर, ये देखो तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। ये वो स्पेशल डिश है जिसके लिए गीफू सबसे मशहूर है, द ग्रेट हिदाग्यू। फिर से डिस्काउंट वाला खाना लेकर आ गया। अब इसे पूरे मजे लेके खाना। चलो शुरू करते हैं। यार ये हिदाग्यू तो यूनिवर्स की सबसे बेस्ट डिश है। अरे अभी और बहुत सारा बाकी है, आराम से खाओ। सारा, तुमने आज सच में बहुत मदद की। मैं स्टूडेंट्स का साथ कभी नहीं छोड़ती। आप और आज के बाद ऐसे अकेले कभी मेरा पीछा मत करना, समझ गई ना? चलो शुक्र है कि ये एक अफेयर का मामला नहीं निकला। और तुम्हें इस उम्र में एक डिटेक्टिव का काम नहीं करना चाहिए सारा, खतरनाक है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम ये बात मेरे भले के लिए ही कह रहे हो, लेकिन मैं नहीं मानूंगी। क्यों नहीं मानोगी? ये सोचने से पहले कि मैं कोई गलत बात ना सीख जाऊँ, मुझे अच्छे से खिलाने की फिक्र करो, समझे?
हाँ? ये ज्यादा जरूरी है क्योंकि मैं एक छोटी बच्ची हूँ और मुझे बहुत भूख लगती है। अब अपना पेट भरने के लिए मुझे इस काम में तुम्हारा हाथ बटाते रहना होगा और तुम मुझे नहीं रोक सकते। चलो ठीक है, हमारी जोड़ी लाजवाब होगी पार्टनर। हो गया। कैंस जमा करना काफी मेहनत का काम है। मैंने सही कहा ना सुजुकी सर? तुम तो इन गरीबों वाले काम में सच में एक्सपर्ट हो। और ये है मेरी पर्सनल बॉडीगार्ड लिविया। क्या इसका मतलब ये भी दूसरी दुनिया से आई है? हमारी दुनिया में जो हालात थे मुझे लगा ये मर गई होगी, पर ये तो बच गई। अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ तो इस दुनिया में भी मैं आपकी हमेशा हिफाजत करूँगी।